दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों आज हम करेंगे आईडी फर्स्ट ईयर से क्लास DSEIDD फर्स्ट ईयर। ठीक है, DSEIDD पर फर्स्ट ईयर से क्लास करेंगे दोस्तों, और जिसमें हमारा कोर्स रहेगा इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, यानी कि कोर्स फर्स्ट या पेपर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी फर्स्ट ईयर का हमारा ये पेपर है। और यूनिट हमारा है 1.1। ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में 1.1 पे ही बात की थी, उसमें हमने किया था विकलांगता का ऐतिहासिक दृष्टिकोण या परिदृश्य के बारे में बात की थी, और उसी यूनिट में हमारा टॉपिक पूछा गया था विकलांगता के मॉडल। ठीक है, तो विकलांगता के मॉडल पर बात करेंगे यूनिट फर्स्ट से, मॉडल ऑफ डिसेबिलिटीज। ठीक है, विकलांगता के मॉडल। देखिए दोस्तों, ये टॉपिक आपका जो आएगा 5 नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। ठीक है, और आपके इंटरनल एग्जाम की अगर हम बात करें, जो सेमेस्टर वाइज आपके एग्जाम होते हैं, उनमें तो ये यूनिट 1.1 मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपका जो यूनिट 1.1 है इंटरनल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपका पूरा 50% जो बनेगा आपका इंटरनल एग्जाम का, सेमेस्टर वाइज जो आपके एग्जाम होते हैं कॉलेज में, वो यूनिट फर्स्ट से ज्यादा आता है। ठीक है, तो दोस्तों ये टॉपिक इसीलिए मैंने यूनिट फर्स्ट का 2 पार्टों में डिवाइड कर लिया। आधा उस दिन करा दिया था जिसमें हमने विकलांगता का ऐतिहासिक परिदृश्य किया था, ये दृष्टिकोण किया था, और आधा आज हम करेंगे मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी। लेकिन आपका जो टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिलेगा परीक्षा में, वो भी आपका अलग ही अलग आएगा, एक तरह नहीं आएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज का टॉपिक हमारा मॉडल ऑफ डिसेबिलिटीज, यानी कि विकलांगता के मॉडल। विकलांगता के मॉडल देखिए दोस्तों, जैसे कि हमने विकलांगता का इतिहास का दृष्टिकोण देखा, उसका विकलांगता के इतिहास के बारे में जाना, उसके परिदृश्य के बारे में जाना, तो दोस्तों हमने देखा कि कहीं ना कहीं विकलांगता के बारे में ना तो समाज जागरूकता, ना स्वयं व्यक्ति जागरूकता, ना वैज्ञानिक जागरूक थे, और ना ही चिकित्सक जागरूक थे। तो कहीं ना कहीं इन व्यक्तियों के सेवा के लिए, सुरक्षा के लिए, या हम कह सकते हैं इनको इनकी देखभाल के लिए कुछ मॉडलों के रूप में काम किया गया। यानी कि कुछ मनोवैज्ञानिकों ने, हम कह सकते हैं कुछ ऐसे हमारे चैरिटी क्लब थे, उन्होंने क्या करा कि कुछ मॉडल के रूप में विकलांग व्यक्तियों को सेवा पहुंचाने का कार्य किया। मॉडल हम कह सकते हैं एक प्रतिदर्श होता है, जिसमें क्या है कि अलग अलग प्रकार के प्रतिदर्श उन्होंने बनाए। विकलांग लोगों की जो समस्या थी, सबकी समस्याएं अलग अलग थी, क्योंकि सभी व्यक्ति अपने आप में अलग अलग थे। कोई शारीरिक रूप से विकलांग था, कोई मानसिक रूप से था, ठीक है, कोई दृष्टि में दक्षता था, कि कोई सुनने में असक्षम था। तो कहीं ना कहीं सबने अपने अपने अलग प्रतिदर्श बनाए, ताकि हर दिव्यांग व्यक्ति को अलग अलग तरीके से सेवा मिल पाए। क्योंकि उस टाइम ना तो विशेष विद्यालय थे, ना हमारे NGO थे, यानी कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि गैर सरकारी संस्थान हो गए। ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई संस्था या केंद्र नहीं था जहां पर दिव्यांग व्यक्ति को ले जाकर उनको किसी भी प्रकार की सेवा दी जाए, या उनकी सुरक्षा की जाए, या हम कह सकते हैं उनकी देखभाल की जाए, या उनको पुनर्वास दिया जाए, या प्रशिक्षण दिया जाए, या कोई शिक्षा दी जाए। तो इनके लिए मॉडल्स बनाए गए थे, ताकि जगह जगह जाकर इनके मॉडल्स जो थे, प्रत्येक जगह जाकर इनको सेवा प्रोवाइड करें, हम कह सकते हैं सर्विसेज दें इनको। ठीक है, तो दोस्तों विकलांगता के निम्नलिखित मॉडल हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख मॉडल हैं। विकलांगता का चिकित्सा मॉडल, विकलांगता का सामाजिक मॉडल, विकलांगता का विशेषज्ञ या पेशेवर मॉडल, विकलांगता का सशक्तिकरण मॉडल, विकलांगता का धार्मिक मॉडल, विकलांगता का मानवाधिकार मॉडल। इन मॉडलों से ये पता चलता है दोस्तों कि किस किस प्रकार की सेवा इनको प्रदान की गई थी, या इनके बारे में किस तरीके से काम किया गया था, और ये मॉडल किस प्रकार से उनके लिए उपयोगी थे। तो सबसे पहला मॉडल है दोस्तों विकलांगता का चिकित्सीय मॉडल। ठीक है, विकलांगता के चिकित्सा मॉडल में विकलांगता का प्रबंधन या इलाज व्यक्ति के समायोजन और व्यवहार परिवर्तन के उद्देश्य से होता है।
यानी कि वो कह रहे हैं विकलांगता का जो चिकित्सीय मॉडल था, क्योंकि पहले विकलांगता को एक बीमारी के रूप में स्वीकार किया गया था, कहा था कि ये एक बीमारी है जिसे सुधारा जा सकता है, क्योंकि उनके लक्षण जो सिम्टम्स होते थे हमें कहीं ना कहीं ऐसे लगते थे कि ये व्यक्ति किसी न किसी रोग से ग्रसित है, क्योंकि लोग ये नहीं जानते थे कि ये विकलांगता से ग्रसित है। रोग से ग्रसित कहा जाता था क्योंकि उनके जो लक्षण रहते थे तो क्या सोचते थे कि इनको कोई ना कोई बीमारी है। तो सबसे पहले जो हमारे विकलांगता का चिकित्सा मॉडल है, इन्होंने इस पर काम किया। विकलांगता के चिकित्सा मॉडल में विकलांगता का प्रबंधन, यानी कि उन्होंने उस व्यक्ति का प्रबंधन करना शुरू किया एक इलाज के रूप में, ठीक है, उनकी देखभाल के रूप में। और उसमें क्या किया, उनके व्यक्ति के इलाज के समायोजन के साथ साथ उन्होंने किया व्यवहार परिवर्तन के उद्देश्य से, यानी कि इनके व्यवहार में कोई परिवर्तन आए जो लगभग इलाज या प्रभावी प्रबंधन सुधार की ओर ले जाता था। यानी कि उन्होंने क्या करा, व्यवहार प्रबंधन किया था एक इलाज के रूप में, जो क्या करता उनमें किसी प्रकार से कोई सुधार आ सके। चिकित्सा के माध्यम से उन्होंने उनमें सुधार लाने की कोशिश की थी। तो चिकित्सीय मॉडल दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उनके अंदर जो लक्षण दिखते थे वे दवाइयों से उनका प्रबंधन करते थे, ठीक है ना, ताकि वो किसी प्रकार का कोई व्यवहार जो प्रदर्शित कर रहे हैं वो व्यवहार ना दिखाई दे। वो किसी भी समस्या को, अगर हम एक एग्जांपल के तौर पर बोले, एपिलेप्सी एक ऐसी है जो एसोसिएटेड कंडीशन में आ जाती है हमारी, लेकिन मेडिकल प्रॉब्लम है ना, वो एपिलेप्सी जो है हमारे डिसेबिलिटी के साथ साथ मेडिकल प्रॉब्लम है, ठीक है। डिसेबिलिटी से एपिलेप्सी नहीं है, एपिलेप्सी से डिसेबिलिटी आ रही है, आप समझ रहे हैं इस चीज को। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए डिसेबिलिटी का भी मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है और एपिलेप्सी की मेडिसिन भी जरूरी है, जो दोनों ही जब एक साथ काम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें व्यवहार परिवर्तन में सुधार दिखता है छात्र में। तो उसी प्रकार से क्या किया इन्होंने कि विकलांगता को नजरअंदाज करते हुए इन्होंने एपिलेप्सी का इलाज किया, ठीक है। इस मॉडल में एक एग्जाम्पल के तौर पर एपिलेप्सी का इलाज करा और उनके व्यवहार का प्रबंधन में सुधार लाने की कोशिश की गई। तो चिकित्सीय मॉडल इस रूप में कार्य करता था, ठीक। दूसरा है आपका विकलांगता का सामाजिक मॉडल। अब जैसे कि सामाजिक मॉडल से हमें समझ आ रहा है कि सामाजिक मॉडल, विकलांगता का सामाजिक मॉडल विकलांगता का सामाजिक रूप से निर्मित समस्याओं और समाज में व्यक्ति के पूर्ण एकीकरण के मामले के रूप में देखा जाता था। जैसे कि विकलांगता का सामाजिक मॉडल इसलिए बनाया गया है सामाजिक मॉडल, ताकि क्या करे, समाज में विकलांग लोगों को स्वीकृति नहीं मिलती थी, उनको त्याग किया जाता था, ठीक है। सामाजिक कार्यक्रम में उनको शामिल नहीं किया जाता था, सामाजिक कार्यक्रम से उनको क्या किया जाता था, छुपा दिया जाता था, समाज से दूर रखा जाता था, परिवार के सदस्यों से अलग रखा जाता था, समझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें उनको एकीकरण लाने के लिए हम कह सकते हैं, उनको स्वीकारने के लिए, ठीक है, या उनको शामिल करने के लिए सामाजिक मॉडल कार्य करता था, ठीक है। और जो समाज के द्वारा जो समस्याएं उनके लिए सामने खड़ी होती थी वो कह रहे हैं सामाजिक रूप से निर्मित समस्याएं, यानी कि सामाजिक रूप से जो समस्याएं आती थी उन समस्याओं को निवारण करते थे और व्यक्तियों के पूर्ण एकीकरण के मामले में देखता था, पूर्ण एकीकरण के मामले में, ताकि क्या है उनको समान रूप से देखा जाए, समान रूप से एकीकरण हो उनका। जिस प्रकार से सामान्य व्यक्ति किसी भी कार्यक्रम में सामान्य रूप से भाग ले रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से कोई विशेष आवश्यकता वाला व्यक्ति यानी कि विकलांग व्यक्ति है उसको एक सामान्य तरीके से देखा जाए, सामान्य रूप से समझा जाए और उनका एकीकरण किया जाए, विकलांग व्यक्ति का सामान्य व्यक्ति के साथ एकीकरण किया जाए, सामान्य कार्यक्रम में उनको भाग दिया जाए, उनको सामान्य कार्यक्रम में उनको शामिल किया जाए, ठीक है, मतलब समान अधिकार एक तरीके से, ठीक है। तो एक पूर्ण एकीकरण के रूप में देखता था ये मॉडल, और कहीं ना कहीं उनकी सामाजिक रूप से जो समस्याएं निर्मित होती थी उनका समाधान किया जाता था। और कह रहे हैं और समावेशी समाज को बढ़ावा देता था, यानी कि समावेशी समाज जिसमें क्या है समान अधिकार प्राप्त होता है, चाहे वो शिक्षा के दौर से हो, प्रशिक्षण के दौर पे हो या समाज समुदाय के स्तर पर हो, ठीक है। उसके बाद है विकलांगता का विशेषज्ञ या पेशेवर मॉडल। इसमें क्या है दोस्तों, पेशेवर, अगर हम बात करें प्रोफेशनल मॉडल, यहाँ पर विशेषज्ञ से मतलब है इस मॉडल में क्या है, एक सभी विशेषज्ञ जो थे क्या करते थे इस मॉडल में एकत्रित होकर, सभी विशेषज्ञ का मतलब यहाँ पर आ जाएंगे हमारे, चाहे वो डॉक्टर्स हो गए, चाहे हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हो गए, चाहे हमारे साइकोलॉजिस्ट हो गए, हमारे विशेष शिक्षक का तो नहीं कह सकते इसमें हम, ठीक है, विशेष शिक्षक शायद उस समय पर ना होते हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं और हमारे जो मतलब अगर हेल्पर हम बोल सकते हैं, केयर टेकर हो गए वहां पर,
ठीक है, और अभिभावक हो गए, ठीक है, सामाजिक कार्यकर्ता हो गए, ठीक है। तो विकलांगता का पेशेवर या विशेषज्ञ मॉडल क्या था? इस मॉडल को चिकित्सा की शाखा के रूप में देखा जाता था, ठीक है। इसके ढांचे के अंदर चिकित्सा मॉडल का उपयोग करके विकलांग व्यक्ति की पहचान, व्यक्ति की स्थिति में सुधार के लिए आवश्यक कार्रवाई करने की प्रक्रिया का पालन करते हैं। यानी कि इसमें क्या करते थे, एक तरीके से हम बात करें अगर एग्जांपल के तौर पे, जैसे आज हमारा अर्ली इंटरवेंशन चल रहा है कि जगह जगह जाकर हम अर्ली इंटरवेंशन करते हैं, शीघ्र हस्तक्षेप करते हैं, विकलांगता की पहचान करते हैं, उनके स्थिति में सुधार लाने के लिए हम प्रबंधन करते हैं, कई तकनीकों का प्रयोग करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक जो पेशेवर या विशेषज्ञ मॉडल जो था वो भी यही करता था कि एक चिकित्सा के रूप, शाखा के रूप में देखा जाता था। इनकी एक ब्रांच रहती थी और उस ब्रांच के अंतर्गत क्या करते थे कि दिव्यांगता को वो क्या करते थे, आइडेंटिफाई करते थे, असेसमेंट करते थे, डायग्नोस करते थे उसको, ठीक है, और उनके प्रबंधन सुधार के लिए कोई तकनीकी उपयोग करते थे। और कह रहे हैं और उनका उस प्रक्रिया पे, यानी कि वो कह रहे हैं यहाँ पर कि इस ढांचे के अंदर चिकित्सा मॉडल का उपयोग करके, चिकित्सा मॉडल का यानी किसी प्रकार की कोई समस्या है चिकित्सा से संबंधित, चिकित्सा मॉडल का उपयोग करके विकलांग व्यक्ति की पहचान करना और व्यक्ति की स्थिति में सुधार करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने की प्रक्रिया का पालन करते थे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विकलांगता का सशक्तिकरण मॉडल। विकलांगता का सशक्तिकरण मॉडल क्या है दोस्तों? इसमें विकलांग व्यक्ति के लिए सशक्तिकरण का इसलिए मॉडल इसका ये कार्य था कि दिव्यांग व्यक्ति को या विकलांग व्यक्ति को उनके लिए क्या है, सशक्त बनाना, ठीक है, अपने लिए बोलना, अपने लिए कहना, स्वयं जागरूकता या स्वयं वकालत करना, ठीक है ना, स्वयं के लिए खड़े होना। तो यहाँ पर क्या था, विकलांगता का सशक्तिकरण मॉडल जो था, यह मॉडल विकलांग व्यक्ति और उसके परिवार को यह अनुमति देता था, यानी कि परिवार से संबंधित इसलिए था कि जो जिस घर में विकलांग व्यक्ति है उसके परिवार के लिए यह अनुमति देता है कि उनके इलाज का तरीका क्या है, यानी कि उनको जिस प्रकार का इलाज चाहिए, समझ रहे हैं, जिस प्रकार की उनको सेवा चाहिए उनको बताता था, ठीक है, उनके लिए किस चीज की आवश्यकता है, उनको क्या चाहिए और उनके साथ कैसे कार्य करना है और क्या क्या कार्य करना है और वे किन सेवाओं का लाभ उठाना चाहते हैं, इस कार्य में पेशेवर मार्गदर्शन प्रदान करता था। यानी कि पेशेवर जो प्रोफेशनल्स रहते थे उनको मार्गदर्शन करते थे कि छात्र को, विकलांग व्यक्ति को किस प्रकार की सेवा की आवश्यकता है, उसके साथ कैसा प्रबंधन करना है, उसके साथ किस चीज का इलाज करना है, ये चिकित्सीय जो कारण है उसके साथ चिकित्सीय लक्षण है उनमें किस तरीके से सुधार लाना है, उसकी स्थिति के लिए जो व्यवहार परिवर्तन करना है वो कैसे करना है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार का मार्गदर्शन जो हमारे प्रोफेशनल रहते थे वो करते थे। फिर कह रहे हैं ग्राहक के निर्णय को पूरा करना है, यानी कि इनका कार्य ये भी है, ग्राहक का मतलब यहाँ पर उस फैमिली को बोला गया है जिस फैमिली में एक डिसेबल्ड चाइल्ड है, ठीक है, उनका जो निर्णय रहता था उनको पूरा करना है। और यह मॉडल व्यक्तियों को अपने लक्ष्य का पीछा करने के लिए सशक्त बनाता है, यानी कि उनके लिए जितनी भी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, अगर हम यहाँ पर बात करें योजनाओं की दोस्तों, जहां पर योजनाएं, बहुत सारी योजनाएं चलाई गई थी, विकलांग व्यक्तियों निरामया हो गई, संभव हो गई, आशा हो गई, ये सभी जो योजनाएं थी, तो इस मॉडल के अंतर्गत ये मॉडल क्या करता था, उनके लिए जो योजनाएं चलाई जा रही है उनका लाभ उठाने के लिए उन्हें सशक्त बनाते थे और उन्हें सामने खड़ा करते थे और उनके लिए कहते थे कि वो अपने बारे में हक के लिए बोले, ठीक है। तो कह रहे हैं कि ये मॉडल व्यक्ति को अपने लक्ष्यों को पीछा करने के लिए सशक्त बनाता है। नेक्स्ट है हमारा विकलांगता का धार्मिक मॉडल। विकलांगता का धार्मिक मॉडल देखिए दोस्तों, विकलांगता का धार्मिक मॉडल एक पूर्ण आधुनिक प्रतिमान है। जैसे कि हमने देखा कि विकलांगता का जो हमने परिदृश्य देखा था, इतिहास देखा था, उसमें क्या था कि धार्मिक रूप से भी उनको क्या करते थे, दिव्यांग व्यक्ति को कोई तो देवता के रूप में मानता था कि देवता का रूप है, कोई उनको भूत बला बोलता था, बुरी आत्मा का प्रकोप बोलता था, ठीक है, कि कोई बहुत ज्यादा हीन भावना से देखता था, कोई गंभीर बीमारी समझता था, गंभीर संक्रमण के रूप में उसको स्वीकारा गया था। तो कहीं ना कहीं धार्मिक मॉडल ऐसा मॉडल था जो आधुनिक प्रतिमान था। कह रहे हैं धार्मिक मॉडल एक पूर्ण आधुनिक प्रतिमान है जो विकलांगता को एक ईश्वर के कार्य के रूप में देखता है, यानी कि जिस व्यक्ति को विकलांगता है, जो व्यक्ति विकलांगता से ग्रसित है, उसके लिए कार्य करना,
एक अच्छा कार्य समझता था, और एक जैसे कि भगवान के प्रति उसकी आस्था में कोई कार्य कर रहा है, उनकी सेवा कर रहा है, इस प्रकार से विकलांग व्यक्ति की सेवा करने के लिए तत्पर रहता था। आमतौर पर विकलांग व्यक्ति या उनके परिवार द्वारा किए गए किसी पाप के लिए दंड इन सभी पर सकारात्मक धार्मिक परामर्श के रूप में कार्य करता था। यानी कि जो परिवार अपने विकलांग बच्चों को या विकलांग व्यक्तियों को ये सोचते थे कि ये पुराने जन्मों कर्मों का पाप है हमारा, ठीक है, ये हमें दंडित किया गया है भगवान ने कि हमें इस प्रकार का बच्चा दिया है, जो हमारे बच्चा जो है किसी भी रूप से विकलांगता से ग्रसित है, तो कहीं ना कहीं उनको क्या है, इस मॉडल के द्वारा उनको परामर्श यानी कि काउंसलिंग की जाती थी कि ऐसा नहीं है, और उनके परिवार को एक सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान किया जाता था, सकारात्मक मार्गदर्शन प्रदान किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विकलांगता का मानवाधिकार मॉडल। मानवाधिकार मॉडल क्या है दोस्तों, 1980 दशक के मध्य से ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने कानून बनाया, ठीक है, जिसमें प्रबंधन की बजाय अधिकार को अपनाया। यानी कि ऑस्ट्रेलिया में 1900 दशक में एक कानून बना दिव्यांगों के प्रति, जिसमें प्रबंधन की बात की गई थी कि इनका मैनेजमेंट होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं लोगों ने क्या किया कि प्रबंधन की बजाय उनके लिए अधिकार के लिए अपनाया गया, कि अधिकार को अपनाया और सामाजिक न्याय और भेदभाव के मुद्दों को संबोधित करने का प्रयास किया। यानी कि इस प्रकार का अधिकार अपनाया, उन्होंने अधिकार बनाया जिसमें क्या हो, सामाजिक न्याय, यानी कि वो समाज से लड़ सके, अपने हक के लिए बोल सके, समाज उनको स्वीकार कर सके, प्रत्येक कार्य में उनकी सहभागिता शामिल हो, ठीक है, और भेदभाव के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर सके, उन पर अटूट खड़े रह सके। ठीक है, फिर कह रहे हैं इन विधानों ने विकलांगता को एक व्यक्तिगत चिकित्सा समस्या के रूप में देखा। यानी कि इन विधानों ने जो कार्य कर रहे थे विकलांगता को एक व्यक्तिगत चिकित्सा के रूप में देखने के बजाय क्या करा, इसे सामुदायिक सदस्य और रोजगार, शिक्षा और मनोरंजन जैसी सामाजिक गतिविधि तक उचित पहुंचाने के रूप में देखा गया। यानी कि उन्होंने क्या करा, अधिकार दिलाने के बाद उनके साथ कि ये एक व्यक्तिगत विकलांगता समस्या जो है केवल व्यक्तिगत एक व्यक्ति की है, यानी कि जो व्यक्ति विकलांग है केवल उसकी अपनी समस्या है। तो ये बात सोचने के बजाय उन्होंने उस बात को सामुदायिक सदस्य में शामिल किया। ठीक है, और क्या किया, रोजगार, शिक्षा और मनोरंजन जैसी सामाजिक गतिविधि उचित रूप में देखा, और उस व्यक्ति को सामाजिक कार्य में, सामाजिक सदस्यता में, रोजगार में, शिक्षा में और सामाजिक गतिविधियों तक पहुंचाने का कार्य किया। कौन से मॉडल ने, विकलांगता का मानवाधिकार मॉडल ने। तो दोस्तों ये हमारे कुछ प्रमुख मॉडल थे जो 5 नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे हमारे कोर्स फर्स्ट या पेपर फर्स्ट से डीएड आईडी डी। ठीक है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, अभी तक डीएड आईडी बोला है तो आईडीडी हो गया है। ठीक है, तो आईडी कोई कंफ्यूजन मतलब कोई दिक्कत नहीं है, अगर बोल देते हैं निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आपका जो एग्जाम से रहेगा इस प्रकार से प्रश्न आएगा आपका, विकलांगता के मॉडल की विवेचना कीजिए। ठीक है, यह विकलांगता के प्रमुख मॉडल को विस्तार से समझाइए। आपका प्रश्न इस तरीके से बनेगा और इंटरनल एग्जाम में आपका ये आना ही आना है, इंटरनल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। और बाकी एक्सटर्नल एग्जाम में जो आएगा उसका हम बाद में आपको बताएंगे कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स आपका कौन सा रहता है एग्जाम के लिए। और इसके अलावा भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। दोस्तों कुछ कमेंट्स इस तरीके से आते हैं, मैम पीडीएफ दे दीजिए। क्या पीडीएफ आपके लिए है, आप पीडीएफ पढ़ेंगे? नहीं, पीडीएफ से क्या होगा दोस्तों कि कोई फायदा नहीं रहता है। पीडीएफ पहले बात तो मेरे पास है नहीं जो मैं आपको प्रोवाइड कराऊं, मैं आपको बोलती हूँ पीडीएफ नहीं मिल पाएगा। हाँ, आपका टॉपिक है, यूनिट वाइज मैं आपको डेली क्लास प्रोवाइड करा रही हूँ, इतना कह रही हूँ आपके लिए, इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो आपको प्रॉब्लम क्या है? फिर बोलते हैं कि एक कमेंट आया मैम इंग्लिश में समझा दीजिए, जबकि जो आपको मैंने कराया था सिलेबस का जो बताया था, सिलेबस पैटर्न क्या है, तो सिलेबस के बारे में वो तो पूरा इंग्लिश ही लिखा हुआ था कि इंग्लिश में समझा दीजिए। तो हिंदी में ही क्लास आपको प्रोवाइड कराई जाएगी और हिंदी में ही हो सकती है, इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है, ये चीज़ आप समझ लीजिए। तो प्लीज़ आर्गुमेंट ना करें कमेंट में, रिस्पेक्टेड कमेंट के साथ आप कोई भी कमेंट करें। और अगर आपको कोई भी एजुकेशन बेस्ड कोई प्रॉब्लम है तो आप उस पर बात कर सकते हैं, ठीक है ना। और
इंग्लिश में आपको मटेरियल नहीं मिल पाएगा, ना पीडीएफ मिल पाएगी, ना ही वीडियो अपलोड हो पाएगी, ना ही प्रिपरेशन हो पाएगी, ना ही किसी प्रकार का आपको स्टडी मटेरियल इस चैनल पर मिल पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। थैंक यू सो मच।